वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका नामदेव स्टडी में। स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप स्कूलिंग कर रहे हैं यानी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक में है या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये टीथ वाला टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी क्लास में और कंपटीशन में इससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक टीथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अभी कई स्टूडेंट पूछेंगे सर हम टीथ क्यों पढ़े, तो बेटा टीथ इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी के चेहरा अच्छा है और यदि उसके टीथ यानी कि दांत आगे वाले बाहर निकले हो या टेढ़े मेढ़े हो या आगे के दांत ना हो तो आप उसका फेस देखना कितना ही अजीब लगता है, यानी वो खूबसूरत चेहरा भी बदसूरत हो जाता है केवल और केवल उन टीथ की वजह से। तो ये टीथ हमारी डेली लाइफ में भी और साथ में भी एग्जाम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस रिलेटेड एक नए क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं टीथ से रिलेटिव। निर्माण, जो टीथ का निर्माण होता है वो कठोर उत्तक से होता है, यानी कि जो टफ टिश्यू होता है उससे मिलकर बना होता है हमारा टीथ। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और आपको तो पता है इससे रिलेटिव यानी जो भी डिजीज होती है, बीमारी होती है, हम किसके पास जाते हैं? डेंटिस्ट के पास जाते हैं, यानी इससे रिलेटिव जो डॉक्टर होगा उसको हम डेंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा टीथ होता है ये जो इस टाइप का, उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है वो डेंटाइट से बना होता है और जो बाहर वाली जो परत होती है व्हाइट कलर की, जो सफेद सफेद जिस कारण हमारा दांत दिखता है, उसको इनामेल बोलते हैं। यानी अंदर का जो पार्ट होगा वो डेंटाइट और जो बाहर का पार्ट होगा इनामेल। अब हम देखते हैं ये दोनों पार्ट बने काय के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे दांतों का अधिकतम क्षति होती है फ्लोरीन से। यदि फ्लोरीन गैस के आप संपर्क में आपके टीथ आते हैं तो जल्दी गिर जाएंगे आपके दांत, ठीक है। तो फ्लोरीन गैस से बच के रहना। चलिए आगे देखते हैं बाहरी भाग। तो जो इनामेल अभी बता, जो बाहरी पार्ट होता है दांत का वो काय से बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, जो कि सबसे कठोर होता है। आपको तो पता होगा स्टूडेंट कि हमारी बॉडी का सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा? दांतों का इनामेल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आंतरिक भाग, जो इंटरनल पार्ट होता है हमारे टीथ का वो डेंटाइन कहते हैं उसको, और जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दोनों में कैल्शियम है, लेकिन यह जो बाहरी पार्ट है वो कैल्शियम एपेटाइट है, यानी जो क्रिस्टल रूप होता है कैल्शियम का एकदम शुद्ध रूप वो, और जो कैल्शियम फास्फेट जो आंतरिक भाग होता है। अब देखते हैं हमारे दूध के दांत। जो दूध के दांत होते हैं वो 12 साल की आयु में टूट जाते हैं, 12 से 14 अप्रोक्सीमेटली होती है, ठीक है। और उनकी संख्या 20 होती है। जो हमारे दूध के दांत या मिल्क टीथ जिन्हें हम बोलते हैं वो टोटल संख्या में 20 आते हैं, यानी एक बार टूट जाते हैं फिर आ जाते हैं ना, कंटिन्यू होता है। लेकिन जो परमानेंट टीथ होते हैं वो एक बार आने के बाद फिर यदि टूट जाए तो फिर दोबारा नहीं आते, बहुत ही कम रेयर केस में वापस आते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार क्वेश्चन में आता है कि जीवन काल में टोटल दांत कितने होते हैं, और स्टूडेंट लगा के आते हैं 32, यानी हमारे जीवन काल में 32। नहीं बेटा, टोटल जीवन काल में यदि पूछे क्वेश्चन दांत कितने आते हैं तो 32 तो परमानेंट टीथ है, और 20 जो दूध के दांत मिल्क टीथ होते हैं जो एक बार गिरने के बाद फिर दोबारा आ जाते हैं, उनको मिला के टोटल 52 टीथ होते हैं पूरे जीवन काल में। वैसे तो 32 टीथ है हमारे परमानेंट, लेकिन जीवन काल का यदि क्वेश्चन पूछे लाइफ टाइम में तो 52 टीथ आते हैं हमारे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारे दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ कितने होते हैं। इंसीजर, सबसे पहला इंसीजर जिसको हम कृतंग दांत भी बोलते हैं, कृतंग टीथ भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? भोजन को काटता। अब हम देखते हैं ये टीथ होता कहाँ है। तो ये आप देख रहे होंगे, चित्र देख रहे हैं डायग्राम टीथ का। इसमें आप देखेंगे आपके जो आगे के 4 दांत होते हैं, ऊपर के 4 दांत, आगे को नीचे के, है ना, ऊपर नीचे होते हैं ना आपके दांत, यानी ऊपर और नीचे जो आगे के 4 दांत होंगे उनको इंसीजर बोलते हैं। और आपको तो पता ही होगा जब भी हम किसी चीज को काटते हैं या कि ऐसी चीज हो जिसको काट के खाते, चाहे वो हमारी गाजर हो या पर हम किसी को काटते हैं तो आगे के दांतों को सबसे पहले आगे करते हैं। ये जो आगे के फ्रंट के जो 4 दांत हैं उनको इंसीजर बोलते हैं, और वो नंबर में 4 होते हैं, यानी ऊपर 4 और नीचे 4, यानी टोटल कितने हो गए स्टूडेंट? 8 टीथ हो गए, ठीक है। और इनको नोज टीथ कहते हैं। ये जो इसके जो क्वेश्चन से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है कि नोज टीथ किसे कहते हैं, यानी भोजन को जो काटते हैं इंसीजर टीथ को, ठीक है। और ये टोटल नंबर्स में कितने होते हैं? 8 होते हैं। नोज टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरे हमारे जो नॉइज है उसके बिल्कुल सीध में नीचे होते हैं, इसलिए इनको नोज टीथ कहते हैं, ठीक है। अभी अब आगे सेकंड देखते हैं कैनाइन। कैनाइन दांतों को हम रदनक दांत भी कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं? ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो आगे जो दांत होते हैं हमारे और जो लंबे निकले होते हैं इंसीजर के जस्ट बगल में, आगे के 4 दांतों के बस जस्ट बगल में जो 2 दांत होते हैं उनको इंसीजर होते हैं। देखा होगा थोड़े से बाहर निकले होते हैं। और कई बार आप पिक्चरों में जो भूत देखते हो तो उनको देखे हो ना, आगे के जो अब दांत निकले होते हैं उनको इंसीजर दांत बोलते हैं।
और एक और चीज, जो एनिमल, ऐसे एनिमल जो मांस खाते हैं उनमें ये ज्यादा दांत लंबे होते हैं और बाहर निकले होते हैं, जैसे कि आपने शेर में देखा होगा, फॉक्स में देखा होगा, क्योंकि ये मांस को फाड़ने का काम करते हैं। यानी इंसीजर दांत जो होंगे वो बाहर निकले होंगे और ये मांस को फाड़ने का काम करते हैं। हमारे अंदर भी होते हैं लेकिन ज्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन बाहर अलग ही दिखते हैं। इंसीजर दांत को आप अलग ही देख लेंगे, ठीक है। और ये इनको आई टीथ बोलते हैं क्योंकि आई की बिल्कुल सीध में होते हैं, इसलिए इनको आई टीथ बोलते हैं। और ये नंबर में कितने होते हैं, ये नंबर में नीचे के 2 और ऊपर के 2, टोटल कितने हो गए 4, यानी ये 2 और ऊपर के 2, यानी टोटल 4 हो गए। अब हम देखते हैं प्रीमोलर, यानी जिसको अग्र चवणक भी बोलते हैं। अग्र चवणक का सीधा सा मतलब है आगे के दांत, चबाने वाले दांत, ठीक है। अब हम देखते हैं इनका काम क्या होता है। ये भोजन को चबाता है, ठीक है, और बच्चों में नहीं होता। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि जब भी क्वेश्चन आता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, ये जो प्रीमोलर दांत दिख रहे हैं आपको, ये टोटल नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 इस साइड, यानी कि कितने हो गए 4 टीथ हो गए, ठीक है। ये जो प्रीमोलर दांत है उनमें भी जो सेकंड वाला होता है वो दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रीमोलर नहीं होते, कैनाइन, प्रीमोलर नहीं होते। देखना उनके आगे के ये दांत होते हैं, ये काटने के वाले जरूर बच्चे शुरू में स्टार्टिंग में काटते हैं तो इंसीजर तो उनके आ ही जाते हैं, है ना। उसके बाद ये पीछे के दांत भी होते हैं, मोलर भी होते हैं, जिनको अभी हम समझेंगे, लेकिन प्रीमोलर नहीं होते, ठीक है। और इनको चिक टीथ भी बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारे गाल के जस्ट साइड में नीचे होते हैं। और इनकी नंबर कितने होते हैं, 4, यानी 2 के पेयर में होते हैं, 4 होते हैं, और ऊपर 4 नीचे 4, टोटल कितने हो गए 8 हो गए। अभी तक हमने कौन कौन सी टीथ समझ ली स्टूडेंट, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। इंसीजर कितने हो गए टोटल 8 हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे। उसके बाद रदनक यानी कि कैनाइन हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे, यानी कि 4, यानी 8 और 4 12 हो गए। उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने होते हैं, ऊपर 4 नीचे 4, यानी 8 और 4 12 और 8 20, यानी हमने 20 टीथ समझ ली। अब बाकी बचे 12 टीथ, चलिए अब हम समझते हैं। टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं। लास्ट है मोलर टीथ, जिनको चमड़क भी बोलते हैं, जो प्रीमोलर के बाद होते हैं, यानी कि जो प्रीमोलर हमारे दांत होते हैं उनके जस्ट बाद में जो दांत होते हैं उनको प्रीमोलर दांत या मोलर दांत बोलते हैं। और जो भोजन को चबाता है, जो लास्ट में आपके दांत होते हैं, और नंबर्स में कितने होंगे, ऊपर 3 और नीचे 3, या साइड में 3, यानी 6 6 12, इस साइड 3 और उस साइड 3, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो टीथ हैं, ये जो लास्ट के 1 2 3, यानी आगे इस साइड के 3 उस और इस साइड के 3, यानी एक ही साइड में ऊपर कितने होगा 6 होगा, नीचे कितने होगा 6 होगा, टोटल कितने टीथ होगा 12 टीथ हो गए। अब हम इसके बारे में देखते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। जो क्या करते हैं, भोजन को चबाता है। और थर्ड जो मोलर, अभी आपको स्टूडेंट बताया था कि जो प्री मोलर दांत नहीं होते या मोलर दांत नहीं होते बच्चों में, कौन से नहीं होते, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता, प्री मोलर टीथ नहीं होते और थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो इसको विजडम टीथ भी कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि अकल दाढ़, कई बार हमारे जो लास्ट के वाले दाढ़ आते हैं या दांत आ जाते हैं उसको अकल दाढ़ भी बोलते हैं, विजडम टीथ भी बोलते हैं। और जो 22 से 24 साल की उम्र में आता है, ये वो नहीं है कि 22 से 24 की एज में ही आए, हो सकता है पहले भी आता, तो मेरे तो स्कूलिंग में आ गए थे, यानी कि जब मैं 12th कर रहा उस समय ही आ गए थे। लेकिन अधिकतर ऐसा माना जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में कि 22 से 24 की एज में ये विजडम टीथ यानी अकल दाढ़ आती है, ठीक है। और ये नंबर में कितने होते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे, यानी टोटल हो गए 12, यानी कि हम कंप्लीट कर चुके हैं 32 हमारे टीथ। अब थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं टीथ के बारे में। जो पक्षी के दांत होते हैं वो उसकी चोंच में होते हैं, ये तो सभी स्टूडेंट को पता होगा। अब देखते हैं हाथी के जो आगे, कई हाथियों में नहीं होते, कई हाथियों में होते हैं। आपने देखा होगा आगे जो बाहर निकले होते हैं सफेद सफेद कलर के दांत, वो चबाने का काम नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट। ये जो हाथी के जो बाहर दांत होते हैं उनको टस्क बोलते हैं, और वो इंसीजर दांत होते हैं। अभी जो हमने इंसीजर दांत पढ़े, ये वही उनके इंसीजर दांत होते हैं जो उनको रक्षा का काम करते हैं, ठीक है। ये चबाने का काम नहीं करते, चबाने वाले उसकी जो टीथ होते हैं वो अंदर होते हैं उसके, ठीक है। अब हम देखते हैं डेंटाइल फॉर्मूला, जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डेंटाइल फॉर्मूला, यदि आपको ये चारों टीथ समझ में आया कितने कितने नंबर में होते हैं, तो आपका डेंटाइल फॉर्मूला भी आराम से यानी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आई से इंसीजर, सी से कैनाइन, पी आर से प्रीमोलर और मोलर। यानी पहले इंसीजर आगे के 4 दांत, फिर आई इधर उधर यानी आगे और इस साइड और पीछे सीजर, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। अब हम देखते हैं कितने टोटल टीथ होते हैं। चलिए वापस हम देखते हैं हमारा डायग्राम। तो ये देखिए, ये जो आगे के 4 दांत हो गए ये इंसीजर हो गए, उसके बाद ये हो गए
कैनाइन हो गए, फिर उसके बाद होगा प्रीमोलर, ये थ्री टीथ, टू टीथ, और उसके बाद जो लास्ट के तीन दांत बचे इस साइड और इस साइड, ये होगा मोलर। टोटल होगा 32। यही होता है हमारा डेंटल फॉर्मा, जो कि डेंटिस्ट जो भी स्टूडेंट डेंटल का कोर्स करते हैं उनको समझाया जाता है। ये टोटल 32 टीथ हो गए। स्टूडेंट इसी तरह की साइंस रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें, और जो भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, आपको जो भी टॉपिक समझना है उसको कमेंट में मेंशन करें, ताकि हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाने का पूरे प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।